Hi, everybody. Today I'm here with Dr. Vivek Agarwal, who is a consultant neurointervention at Fortis Hospital, Mohali. The idea is to bring more awareness about strokes and its prevention. Unlike popular beliefs, 90% of the strokes जो है वो prevent किए जा सकते हैं. पर ये कैसे करना है, उसके nuances क्या है, उसको discuss करने के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक से. So welcome, doctor. Thank you, Shani, for the kind introduction. Thank you. So my first question to you is कि exactly simple terms में stroke होता क्या है? स्ट्रोक बेसिकली एक एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन है जो कि दो तरह से होती है. एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक, जिसमें एक क्लॉट जाने की वजह से ब्रेन की एक ब्लड फ्लो रुक जाता है, एक आर्टरी बंद हो जाती है, जिससे ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज होता है. एंड जो भी उस हिस्से का फंक्शन है, जैसे पैर में वीकनेस आना, हाथ पैर की कमजोरी पड़ जाना, स्लरिंग ऑफ स्पीच, विजन लॉस, सडन फॉल होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं. सेकेंड टाइप का स्ट्रोक होता है दैट इज द हेमरेजिक स्ट्रोक, जिससे ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होता है. एंड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है जिसमें जो हम देखते हैं पेशेंट्स को इज द ब्लड प्रेशर या फिर एन्यूरिज्म्स का या ब्लड वेसल्स का रप्चर हो जाना ब्रेन में. तो अगर हम डिवाइड करें स्ट्रोक को, तो एक इश्मिक स्ट्रोक जिसमें ब्लड फ्लो रुक जाता है, इसमें पैरालिसिस या लकवे का अटैक बोलते हैं. और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिससे ब्लीडिंग होता है ब्रेन में, जो हेमरेजिक स्ट्रोक या फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है. तो ये स्ट्रोक्स को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है अगर इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं या कुछ चांस हाँ. एरियाज हैं जहां हम लोग थोड़े केयरफुल हो सकें? तो अर्ली सिम्टम्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्रोनिम है जिसको हम बोलते हैं बी फास्ट. जल्दी कीजिए, BEFAST. सो हर एक ओके. अल्फाबेट का एक मीनिंग है. बी का मतलब बैलेंस, मतलब आप देखते हैं कि किसी पेशेंट को चलते चलते अचानक लॉस ऑफ बैलेंस हो जाए, पेशेंट एक तरफ गिर जाए. ई का होता है आईज, विजन लॉस, सडन विजन लॉस, अचानक से टीवी देख रहे थे, आंखों के सामने पर्दा आ गया, अचानक से विजन चली गई, एकदम एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन. एक फिर होता है फास्ट, FAST. एफ मतलब कि पेशेंट का फेस डेविएट हो गया, एक तरफ से कमजोरी आई एंड फेस डेविएशन, फेशियल डेविएशन हो गया. ए फॉर आर्म वीकनेस या लेग वीकनेस, कमजोरी होना एक तरफ की. ऐसा होता है स्पीच स्लरिंग, एकदम बोलते बोलते जुबान का लड़खड़ाना. एंड टी फॉर टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. जल्दी जल्दी आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचना है जहां पे स्ट्रोक का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर सेंटर है, या 24/7 स्ट्रोक केयर अवेलेबल है. सो स्ट्रोक के डिटेक्शन एंड स्ट्रोक के टाइम के ट्रीटमेंट के लिए टाइम इज वेरी वेरी क्रूशियल. एंड फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर. अगर पेशेंट उस टाइम किसी नजदीकी हॉस्पिटल जहां पर ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां पहुंचता है, तो उनका ट्रीटमेंट अच्छे से किया जा सकता है. पर अगर इसमें से कोई भी सिम्टम नहीं हो तो भी पॉसिबिलिटी है क्या कि किसी को स्ट्रोक आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली सीन सिम्टम्स हैं, बट दे आर नॉट द ओनली सिम्टम्स. इनके अलावा ओके. सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अचानक से पेशेंट बैठा हुआ था, एकदम से गिर गया, इट जस्ट लॉस द कॉन्शियसनेस. वो एपिलेप्सी, सीजर्स आना, वो भी एक वन ऑफ द सिम्टम्स है. लेकिन दीज आर रेयर सिम्टम्स, और जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं. मोस्ट कॉमनली व्हाट वी सी इज द स्पीच एज वेल एज वीकनेस, हाथ पैर की कमजोरी होना. तो वही डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द स्ट्रोक. सो ऐसी कंडीशन में फैमिली मेंबर्स को क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में फर्स्ट चीज इज अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द फैमिली शुड डू इज टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट, कि वो अपने आप को इंजर ना कर ले. सेकंड इज सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल अवॉइड करना है. थर्ड इज टू दे हैव टू रीच द नियरेस्ट हॉस्पिटल जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर अवेलेबल है, बिकॉज स्ट्रोक इज नाउ वेरी कॉमन, वी सी इट इन ईच एंड एवरी एज. सो आई वुड एडवाइज इन पब्लिक टू नो कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं उनके आसपास जहां पर स्ट्रोक की फैसिलिटीज अवेलेबल है, ताकि वो पेशेंट्स को, अगर उनके रिलेटिव्स भी हैं या उनको किसी को गाइड भी करना है, तो प्रॉपरली कर सकें. ओके. तो डॉक्टर, हाउ विल वी नो कि एक स्ट्रोक रेडी सेंटर कैसा होता है और हमें कहाँ अपने फैमिली मेंबर्स को लेके जाना चाहिए? हाँ, तो आपके पास जो भी हॉस्पिटल्स हैं, द फर्स्ट थिंग द हॉस्पिटल शुड हैव इज द सीटी स्कैन. बेसिक ओके. सीटी स्कैन इज वेरी एसेंशियल. अगर हम सीटी स्कैन करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हेमरेजिक स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक है, एंड वी कैन इनिशिएट द ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन दैट. सेकंड इज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट एंड द न्यूरोसर्जन. अगर एक वन रूफ के अंडर अगर बेसिक सीटी स्कैन है, एक क्वालिफाइड न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट है, न्यूरोसर्जन है,
That means they have a basic facility to handle a stroke patient. Third thing is availability of staff 24/7. If they are providing 24/7 services, that means they are a comprehensive stroke center. And of course, the patient can always go to the particular hospital and take the information कि उनके पास complete comprehensive stroke team है या नहीं है. Stroke team का मतलब होता है कि dedicated staff, stroke ICU, stroke detection by nurses as well as helpers. So this forms a comprehensive stroke center. That's really helpful, Dr. Vivek. I think as a layman, हम सबको इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है because we in such situations हमारा खुद दिमाग काम करना बंद कर देता है usually. Because no, stroke is something that needs urgent treatment. When you talk to a family member and tell them कि नहीं इनको अभी ही ऑपरेशन का जरूरत है, they take time. They take 1 hour to decide, 2 hours to decide. And that 2 hours cause irreversible brain damage, and that won't recover. And every part of the brain has certain function, you know. So eventually, even if the patient recovers, even if patient survives after a stroke, he will have some disability throughout his life. So we have to reduce that time. We have to reduce that time. That is the basic goal of awareness. So thank you so much, doctor. हम सबको ये सारी information देने के लिए. हम सबको पता होना चाहिए कि एक stroke ready center क्या होता है और हमारे घर के आसपास कौन सा stroke ready center available है. This is very crucial and very informative. And मैं अपने सारे audience को भी thank करना चाहती हूँ जिन्होंने आज हमें join किया. I hope आपको ये बहुत ही important और beneficial information याद रहेगी. So thank you everybody. Thank you.